मार्क जकरबर्ग ने आखिरकार माफी मांग ली है। लेकिन ये माफी सिर्फ एक वीडियो हटाने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बढ़ते टकराव की कहानी है। मामला 23 जुलाई को शुरू हुआ था, जब सीजीपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेल्फी वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने नीट यूजी पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद फेसबुक से यह करीब 5 घंटे के लिए गायब हो गया। प्रधानमंत्री का वीडियो अचानक प्लेटफॉर्म से हट जाना अपने आप में एक बड़ा मामला था, और देखते ही देखते इस पर सवाल उठने लगे कि आखिरकार ये तकनीकी गलती थी, एल्गोरिथम की गड़बड़ी थी, या किसी स्तर पर वीडियो की पहुंच रोकने की कोई कोशिश थी। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया, लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी समिति ने मेटा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। समिति ने साफ कहा कि अगर कंपनी इस मामले पर जवाब नहीं देती है और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है, तो उसके सेफ हार्बर प्रोटेक्शन पर सवाल उठ सकते हैं, यानी वो कानूनी सुरक्षा जिसके दम पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर ये कहते हैं कि यूजर द्वारा पोस्ट किया गया कंटेंट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो सुरक्षा उनसे छीन ली जाएगी। यानी यहां सिर्फ प्रधानमंत्री की वीडियो की बात नहीं थी। इसी दौरान सरकार और संसदीय समिति ने मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उनसे कहा गया कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज मटेरियल यानी CSEAM, डीप फेक कंटेंट और महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक तथा अश्लील कंटेंट को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। ये चेतावनी बेहद सख्त थी, क्योंकि सरकार का कहना था कि अगर कंपनियां ऐसे कंटेंट को हटाने में नाकाम रहती है तो उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म की जा सकती है और उनके अधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। यानी मामला सिर्फ एक राजनीतिक वीडियो का नहीं रह गया, बल्कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, फर्जी वीडियो, महिलाओं की गरिमा से जुड़े अपराध और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी का भी बना। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत संसदीय समिति के कई सदस्यों ने मेटा पर दबाव बढ़ाया और यह पूछा कि आखिर कंपनी खुद को सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी कैसे बता सकती है, जबकि वो ये भी तय करती है कि कौन सा कंटेंट कैसे दिखेगा, कौन सा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, किस पोस्ट को कम पहुंच मिलेगी और किस तरह के कंटेंट को एल्गोरिथम आगे बढ़ाएगा। आसान भाषा में समझे तो इंटरमीडिएटरी वो होता है जो सिर्फ किसी यूजर का कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट करता है। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ कंटेंट होस्ट नहीं करते, वो कंटेंट को चुनते हैं, बांटते हैं, उसकी पहुंच तय करते हैं और सुझाव देते हैं कि वायरल किया जाएगा या नहीं। कई मामलों में पैसे लेकर उसको प्रमोट भी करते हैं। यही वजह है कि संसदीय समिति ने कहा कि इन कंपनियों की भूमिका सिर्फ डाकियों की तरह नहीं है, बल्कि वो कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूटर और कंट्रोलर भी है। यहीं से सेफ हार्बर का पूरा विवाद खड़ा हुआ। आईटी कानून के तहत सेफ हार्बर प्रोटेक्शन सोशल मीडिया कंपनियों को इसीलिए दिया जाता है ताकि वो हर यूजर के हर पोस्ट के लिए सीधे अपराधी ना बन जाए। लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म खुद कंटेंट की पहुंच और वितरण में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो ये सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ इंटरमीडिएटरी है या फिर एक पब्लिशर और डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा है। इसी दबाव के बीच अब मेटा और मार्क जकरबर्ग की तरफ से माफी सामने आई है। बयान में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों पर खेद जताया गया है। मेटा ने माना कि कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म ऑपरेशन में कमियां हुई है। कंपनी ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने और आगे पहुंचाने की प्रक्रिया में प्लेटफॉर्म की सक्रिय भूमिका रहती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को लेकर के पूरा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था, मेटा की माफी में उस घटना का सीधा जिक्र कहीं नहीं किया गया है। ना ही यह कहा गया कि वीडियो हटाना गलती थी, ना यह बताया गया कि वो 5 घंटे तक क्यों गायब रहे, और ना ही यह साफ किया गया कि इसके पीछे एल्गोरिथम था, कर्मचारी था या कोई दूसरी तकनीकी समस्या। यानी मेटा ने व्यापक मुद्दों पर माफी मांग ली है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे सवाल पर सीधा जवाब देने से बचता नजर आया है। अब सरकार के सामने भी दोहरी चुनौती है। पहली, क्या मेटा की यह माफी पर्याप्त मानी जाएगी? दूसरा, कि क्या CSEAM, डीप फेक और महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पर सिर्फ चेतावनी देकर मामला खत्म कर दिया जाएगा, या फिर इन प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने के लिए कोई नए सख्त कानून और कार्रवाई होगी? मार्क जकरबर्ग ने माफी मांग ली है, लेकिन असली फैसला अब भारत सरकार को करना है कि वो इस माफी को अंत मानेगी या फिर मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने के लिए कोई नई शुरुआत करेगी। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।